तो आज का जो हमारा अ, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे दिया गया है वाटर। यहाँ पे दिया गया है वाटर। ठीक है। जो कि 1 atm प्रेशर पे है और टेम्परेचर आपका है 298 केल्विन और ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं। तो हमारा बनेगा वाटर एट 1 atm प्रेशर एंड आपका 523 केल्विन टेम्परेचर, और ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। किसमें? वेपर में। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है और टेम्परेचर आपका क्या है 298 केल्विन। चूंकि हम जानते हैं कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का आपका होता है 273 केल्विन। क्योंकि जो टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे 273 केल्विन से ज्यादा दिया गया है, इसका मतलब होगा कि जो वाटर होगा वह सॉलिड फॉर्म में ना होकर के लिक्विड फॉर्म में होगा। जारी सी बात है। अब जब इसको हीट करोगे तो ये वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और आप जानते हो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको केल्विन में चेंज करोगे तब हमारा आएगा 373 केल्विन। ठीक है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा इस लिक्विड का, कहाँ तक जाएगा? 273 केल्विन तक जाएगा। फिर आप और आगे हीट करोगे तो चूंकि ये आपका इस स्टेज पे आपका लिक्विड जो होगा, वाटर जो होगा, वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो वाटर किस में चेंज होगा? वेपर में। तो ये आपका यहाँ पे जो वाटर होगा वो बॉयल करेगा और यह वेपर स्टेट में चेंज होगा। इस वेपर स्टेट में जो इसका टेम्परेचर होगा, जब ये बॉयल करके बॉयल होगा और वेपर स्टेट में चेंज होगा, तो आपका जो लिक्विड वेपर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, उसका टेम्परेचर भी कितना होगा आपका? 373 केल्विन होगा। अब फिर आगे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा आपका? इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और 523 केल्विन तक इसका टेम्परेचर फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पहले दिया क्या है? इफ, यहाँ पे दिया गया है इफ हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब वाटर का अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो मेरा आएगा 36 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। और यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी आप वेपर दिया गया है, वेपर, वाटर वेपर का जो हीट कैपेसिटी बताया गया है वह है 35 जूल पर केल्विन पर मोल। और जो आपका चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, वह कितना है? 40.669 किलो जूल पर मोल। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट। क्या मुझे कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लंबा सा यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है, जिसमें क्या है आपका पहले वाटर था। यहाँ पे जो वाटर होगा, पहले वाटर किस में चेंज होगा? वाटर आपका चेंज होगा, ये आपका लिक्विड स्टेट में है जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन है। जब इसको आप हीट करोगे तो ये जो वाटर होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जब वाटर का टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच जाएगा? 373 केल्विन पे पहुंच जाएगा तो ये वाटर जो होगा आपका बॉयल करने लगेगा और ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये इसके ये है इसका, ये वाटर आपका जब गर्म करोगे वाटर को, तो पहले ये देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ दे दिया गया है, लेकिन इसके बीच में कई सारे स्टेप होंगे क्योंकि ये आपका एक टाइप का इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इस इनरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में पहले चेंज करेंगे। ठीक है। तो इस रिवर्स इस इनरिवर्सिबल प्रोसेस को पहले हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं?
रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं। और ये आपका जो वाटर है 298 केल्विन पे है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा तो वाटर का टेम्परेचर जब 273 केल्विन पे पहुंच जाएगा, तब ये लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपर में। ये लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट होगा, ये वाटर आपका बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप जैसे और आगे बढ़ोगे और हीट अगर आप कंटिन्यूअसली देते रहोगे तो वाटर फिर से आपका जो लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होगा, और ये आपका वाटर वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। और इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 373 केल्विन होगा। क्योंकि आपको पता है जब कोई आपका सबस्टांस अपना फेज, अपना स्टेट चेंज करता है, तो उस समय दिया गया हीट जो होता है वह उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, बल्कि क्या करता है, किसमें यूटिलाइज होता है, मटेरियल के स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, वेपर जो बनेगा उसका भी टेम्परेचर 373 केल्विन होगा। और ज्यादा आप हीट करोगे तो ये वाटर जो है आपका जो वेपर स्टेट में है, इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। और कहाँ तक ले गया है इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे 523 केल्विन। 523 केल्विन पे इसका टेम्परेचर ले गया है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 atm प्रेशर था, यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर है, यानी आपका ये जो प्रोसेस हो रहा है वह एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो जो यहाँ पे कितने स्टेप हो गए आपके, एक स्टेप ए हो गया, एक स्टेप ए आपका हो गया, एक स्टेप ए हो गया, यानी 3 स्टेप में ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तीनों स्टेप के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, अलग अलग कितना एंट्रोपी में चेंजिंग आई है, कितनी एंथैल्पी में चेंजिंग आई है, और कितना आपका इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा स्टेप फर्स्ट के लिए, स्टेप फर्स्ट में जो आपका चेंज इन एंट्रोपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो चूंकि इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप जानते हो कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा एस इजकल टू क्या होता है आपका, डेल्टा, चूंकि ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस इजकल टू एन सी पी डी, एन सी पी एल एन, एल एन T2 बाई T1 प्लस आपका प्लस NR LN P1/P2। ठीक है, ये होता है, हम जानते हैं यही चीज। क्योंकि प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब P1 = P2। तो यहाँ पे आपका P1 P2 कट जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू क्या निकल के आएगा, NCP LN T2/T1। अगर इसको हम लॉग में चेंज कर देंगे तो हमारा आएगा 2.303 NCP और लॉग T2/T1। ये हमारा निकल के आएगा यहाँ पे। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या निकल के आई, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू जो है वह होगी इतना, 2.303 NCP LN T2/T1। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप करो आप, तो हो जाएगा 2.303 N। कितने नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं भाई, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कुछ दिया गया है क्या, तो नंबर ऑफ मोल तो नहीं दिया गया है, इसलिए अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मोल, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया गया है या क्वांटिटी नहीं बताई गई है कि वाटर कितनी क्वांटिटी में है, तो हम लोग वन मान के लेके चलेंगे। जब कुछ भी नहीं दिया होगा तो वन मान के चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीपी, चूंकि यहाँ पे आपका जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ करके 373 केल्विन हो जा रहा है, तो भी ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में ही है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट लॉग T2/T1। तो यहाँ पे 2.30, यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी 2.3031 CP, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट
आपका यहाँ पे दिया गया है, वाटर का जो हीट कैपेसिटी दिया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर वह 36 किलो जूल दिया गया है। 36 36 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहाँ पे लॉग आपका टी टू कितना है आपका, बाद में टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 373 केल्विन। और इनिशियल टेम्परेचर क्या था आपका, स्टेप फर्स्ट देखो आप, 298 केल्विन, 293 केल्विन। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे इसका इसमें 36 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इस नंबर में, तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2.303 का 36 में, तो आएगा आपका 82.908। और लॉग हो गया आपका, इसकी वैल्यू आएगी निकल करके 1.27। और इसका लॉग, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, आप अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो वहां पे अगर आप लॉग 1.27 लोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 82.908। और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.10। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा आपका 8.03 जूल, आपका जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहाँ से डेल्टा फर्स्ट स्टेप में आपका जो चेंज इन एंट्रोपी निकल के आई वह कितनी आई, 0.3 जूल पर मोल पर केल्विन। फर्स्ट स्टेप में जो आपकी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निकल के आ रही है वह आ रही है 8.03 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं, अगर मैं फर्स्ट स्टेप में देखूं तो फर्स्ट स्टेप में मेरा जो चेंज इन इंथैल्पी निकल के आएगा, जब चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच इक्वल टू सीपी डी टी, सीपी डी टी, सीपी और डी टी जगह पे T2 - T1। सीपी की वैल्यू आपकी दिया गया है यहाँ पे, सीपी की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो 36 जूल पर मोल और पर केल्विन निकल कर है। T2 की वैल्यू 373 और माइनस T1 की वैल्यू 298 केल्विन, 298 केल्विन। यहाँ से निकल के आएगा 75 जूल पर मोल। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 200 से 200 2700 जूल पर मोल निकल के आपका आएगा। ये हमारा क्या निकल गया, डेल्टा एच। तो चूंकि ये जो डेल्टा एच निकल के आया है वह फर्स्ट स्टेप के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा H1 इक्वल टू 2700 जूल पर मोल आपका निकल के आएगा। ये केल्विन से केल्विन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेप सेकंड देखोगे तो स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में है और टेम्परेचर है 373 केल्विन। और ये इसका क्या हो रहा है, वाटर जो आपका लिक्विड स्टेट में है, क्या वाटर आपका वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है।
और इसका जो वेपर में जो वाटर वेपर बनेगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका भी टेम्परेचर 373 केल्विन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी निकल के आएगी वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि डेल्टा एस इजकल टू डेल्टा एच बाई टी होता है जब आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए आपकी डेल्टा एस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो डेल्टा एच बाई टी निकल के आएगी, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आपका वेपराइजेशन है, यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है। तो वेपराइजेशन के दौरान आपका यहाँ पे जो चेंज इन इंथैल्पी आएगी वहां पे हम लोग लिख देंगे चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो डेल्टा आपका डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया गया है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका अगर दिया गया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना दिया गया है 40.699 किलो जूल। 40.669 किलो जूल पे दिया गया था, किलो जूल पर मोल और पर केल्विन। और यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया गया था, 373 केल्विन। ठीक है। किलो जूल पर मोल क्यों दिया गया था, यहाँ पे क्या नहीं। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वह आएगी 109.03। आप यहाँ पे किलो जूल को, यहाँ पे किलो को हम लोग क्या करते हैं, जूल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस किलो जूल किस में चेंज हो जाएगा, आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी इतना जूल पर मोल पर केल्विन, इतना निकल के आएगा आपका। और डेल्टा एच की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंथैल्पी में कितना चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका हीट आप जो दोगे वेपराइजेशन के लिए, वही वही हीट यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे, इसलिए चेंज इन इंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वह आपका होगा, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है आपका यहाँ पे, यही तो आपका इंथैल्पी है। इस एक प्रोसेस कैसा है आपका, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, और रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो आप हीट दोगे वह हीट आपका कहाँ पे यूटिलाइज होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए यूटिलाइज होगा। और यहाँ पे जो चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू आएगी वह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 669 किलो जूल दिया गया था। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी निकल, ठीक है। और डेल्टा एस टू की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे, क्योंकि दूसरा प्रोसेस था, दूसरे प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वह इतना जूल पर मोल पर केल्विन आपका निकल के आ रहा है। इतना निकल के आ रहा है। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा यू इजकल टू क्या जानते हो आप, हम जानते हैं डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। ठीक है। अब डेल्टा यू पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी वी इजकल टू क्या होता है, आर टी होता है, या एन यहाँ पे होता है, पी वी इजकल टू एन आर टी, पी डेल्टा वी इजकल टू होगा आपका, जब आपका ए वाटर आपका वेपर में चेंज होगा तो उस समय आपका ना तो टेम्परेचर चेंज होगा ना तो प्रेशर चेंज होगा, क्या चेंज होगा आपका, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पे मैं रखूंगा डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पे डेल्टा एस, डेल्टा यू निकल के आएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू आपकी दिया गया है यहाँ पे, कितना दिया गया है,
किलो जूल आपका दिया गया है, माइनस डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चूंकि ये इस प्रोसेस के दौरान आपका प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट तो आपका वाटर है जो कि वेपर स्टेट में है। मान लो आपने मान लो कि 1 मोल आपने वाटर लिया था, इसको आपने इसके बॉइलिंग पॉइंट पे इसको आपने हीट किया, तो ये आपका जो वाटर था वह वेपर स्टेट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपका 1 मोल वाटर से 1 मोल आपका क्या बनेगा? वेपर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। तो यहाँ पे चूंकि ये आपका जो वेपर है, वेपर किस स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। तो 1 मोल आपका क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा एन जी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट आपका वेपर है, तो वेपर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो इसमें गैस जो गैस है वो एक प्रेशर, आपका वेपर जो है वह एक प्रकार का गैस है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा आपका, जो गैसेस स्टेट में होगा वह 1 मोल होगा। और यहाँ पे चूंकि लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वह लिक्विड स्टेट में, गैसेस में तो है ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेपर होता तो हम कुछ लिख लेते, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 हो गया। आर की वैल्यू आप रखोगे तो 8.314, और टी की वैल्यू कितना है आपका? ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है? तो 373 केल्विन पे हो रहा है। 1 किलो जूल को आप चेंज करो जूल में तो आएगा 10⁻3। ठीक है। यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा डेल्टा यू, ये निकल के आने वाला है 3756 9.87। तो यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी की जो वैल्यू निकल के आई डेल्टा यू टू की वैल्यू, वह इतनी आई है। और थर्ड प्रोसेस के लिए देखोगे, तो थर्ड प्रोसेस के लिए में क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। थर्ड प्रोसेस में आपका थर्ड प्रोसेस में आपका जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। कितना, कहां से कहां तक? 373 से 523। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है आपका? जो वाटर है जो कि वेपर स्टेट में है, इसका टेम्परेचर 373 केल्विन है। यह चेंज हो रहा है आपका वाटर वेपर में ही, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 523 केल्विन आपका हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी एक टाइप का आपका यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो आपका मैटर है वह मैटर अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो ऐसे समय में हम लोग डेल्टा एस की वैल्यू क्या हम जानते हैं? क्या? डेल्टा एस इजकल टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P2 या P1/P2। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस आपका एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ये प्रेशर प्रेशर आपका, अगर ये जो प्रोसेस है आपका एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट अगर होगा P1 = P2, तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? डेल्टा S = NCP ln T2/T1। एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे? क्योंकि एन की वैल्यू दिया नहीं गया है तो हम 1 मान लेंगे। और सीपी, किसका सीपी?
हीट कैपेसिटी वेपर का, यहाँ पे वेपर स्टेट है तो यहाँ पे वी हो गया, और यहाँ पे ln T2/T1। यहां से क्या निकल के आएगा, डेल्टा एस इक्वल टू, अच्छा ln को अगर मैं लॉग में चेंज करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 CP लॉग T2/T1। सीपी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सीपी हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, वेपर का जो हीट कैपेसिटी था वो कितना दिया गया था, वेपर का जो हीट कैपेसिटी दिया गया था वो आपका, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर 35 दिया गया था, 35 जूल पर केल्विन पर मोल, 35 जूल जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे लॉग T2 की वैल्यू कितनी है 500, आपका बाद में टेम्परेचर हो जा रहा है 523 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर आपका था 373 केल्विन स्टेप थर्ड वाले प्रोसेस में। तो यहाँ से अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 11.733 जूल पर मोल, यहाँ पे आपका पर केल्विन। ये निकल के आया मेरा चेंज इन एंट्रोपी इन थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप के लिए मैं यहाँ पे डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ डेल्टा एस थ्री से। थ्री का मतलब हुआ थर्ड वाली स्टेप में आपकी जो एंट्रोपी निकल के आ रही है, चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एच इक्वल टू सीपी dt। सीपी की वैल्यू आप यहाँ पे चूंकि वेपर स्टेट है तो यहाँ पे वी हो गया, और डेल्टा टी का मतलब हुआ T2 - T1। डेल्टा एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, वेपर की हीट कैपेसिटी कितनी है 35 जूल पर मोल पर केल्विन, और यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है 523 केल्विन, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 373 केल्विन। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 5250 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये निकल के आपका आएगा, डेल्टा एस थ्री की वैल्यू इतना निकल के आया। तो डेल्टा एच निकल गया, डेल्टा एस निकल गया, और डी यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू इक्वल टू सीवी डी टी। तो सीवी, सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी टी का मतलब T2 - T1। यहाँ पे चूंकि आप जानते हो कि आपका जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सॉलिड, एंड हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर आपका किसी सॉलिड का हीट कैपेसिटी आप एट कांस्टेंट प्रेशर मेजर करते हो और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे डेल्टा वी जो आप वेपर स्टेट के लिए निकाल रहे हो यह हीट कैपेसिटी की इक्वल होगा। तो ये मैं यहाँ पे डेल्टा सीवी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीपी लिख सकता हूँ, आप वेपर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है 523 केल्विन माइनस 373 केल्विन। अच्छा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर वेपर फेज के लिए, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मुझे लिख सकता हूँ, सीवी देखो,
यहाँ पे सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो सीबी इक्वल टू क्या आएगा आपका, आर प्लस सीपी, आर प्लस सीपी। यहाँ पे आर, यहाँ पे सीबी इक्वल टू आएगा सीपी माइनस, सीपी माइनस आर। यहाँ पे सीपी माइनस आर हो गया। सीपी की वैल्यू कितनी दी गई है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर वेपर फेज, वह दिया गया है 35 किलो जूल। किलो जूल को हम लोग अब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आर की वैल्यू 8.30314, और ये वैल्यू आपकी 150 आएगी। यहाँ से डेल्टा आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट होगा होगा 5248.7529 किलो जूल पर, ये यहाँ पे आपका निकल के आएगा जूल। किलो जूल निकल के आएगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो डेल्टा एस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपका 3 स्टेप में हो रहा था, तो इन तीनों प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी निकल के आई है, चेंज इन एंट्रोपी, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी तरीके से टोटल चेंज इन इंथैल्पी क्या आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल के आए। इसी तरीके से डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 और प्लस डेल्टा U3, ये हमारा निकलता है। डेल्टा S1 की वैल्यू यहां से आपको पता है, रख दोगे। अभी तो निकाला हूं, डेल्टा S2 निकाला हूं, डेल्टा S3 निकाला हूं, डेल्टा H1 निकाला हूं, डेल्टा H2 निकाला हूं, डेल्टा S3 निकाला हूं। ऐसे डेल्टा U1 नहीं निकाला था शायद, डेल्टा U2 निकाला था, डेल्टा U3 निकाला था। ये सारी वैल्यू रख दोगे। डेल्टा U1 की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा U1 फर्स्ट स्टेप में क्या था यहाँ पे, तो डेल अब डी यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी डी टी, और सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर वाटर। अभी तो वाटर ही था ना, फर्स्ट स्टेप में आपका जो मैटर था, वाटर था, जो आपका H2O था वो किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। तो लिक्विड वाटर के लिए आपका जो हीट कैपेसिटी है, यहाँ पे लिक्विड सीपी, तो वाटर का जो आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, वही आपका वाटर का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी होगा, सीपी की वैल्यू भी वही होगी। तो 36 यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका किसी लिक्विड का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे मैं कितना रख सकता हूँ, सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, कितना दिया गया था, 36 दिया गया था। और यहाँ पे आपका 373 माइनस 298, यहाँ से आप निकालिए। यहाँ से कितना निकल गया, 36 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 5 हुआ, 6, 16, 7 हो गया, 75 निकल के आपका यहाँ पे आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 2700।
ये हमारा होगा 27। तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकल के आई? 27। तो डेल्टा यू वन भी पता चल गया। यहां से आप सब कुछ रख दोगे, आपको सब कुछ पता चल गया। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, टोटल चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और टोटल चेंज इन एंट्रोपी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। बहुत लंबा सा क्वेश्चन था, काफी समय लगा।